हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। एंड आपके हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि 1 जून को होना है, इसके फर्स्ट पेपर प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट की संख्या है वो 15 रहने वाली है। प्रश्नों की संख्या अगर बात की जाए तो 750 प्रश्न आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस 120 यानी कि 120 रुपए है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था। चलिए अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, द लोकेशन ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? द लोकेशन ऑफ कल्चर। देखिए विकल्प में यहाँ पर है टी बेल, टर्नर, एच भाबा, यूबेक। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? द लोकेशन ऑफ कल्चर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? द लोकेशन ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक हो जाएगी? एच भाबा की हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर एम्ब्लाउ, मिल्टन सिंगर, जॉर्ज रिट्जर, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी ये आपको बताई जा चुकी है, पहले भी क्लास में इस पुस्तक पर बात हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी किसकी है? पीटर एम्ब्लाउ की है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प ए पीटर एम्ब्लाउ यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यह पुस्तक किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स, डेविस मोर, एडम स्मिथ, एम एन श्रीनिवास। यहाँ पर विकल्प है नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया किसकी हो जाएगी? एम एन श्रीनिवास की। एम एन श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? ऑप्शंस में कार्ल मार्क्स हैं, किंग्सले डेविस एंड जुडिथ ब्लैक हैं, डबल डे है, पीटर बर्जर यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस एंड जुडिथ ब्लैक, डबल डे, पीटर बर्जर ऑप्शंस हैं। प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या किंग्सले डेविस एंड जुडिथ ब्लैक द्वारा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने बात की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में बात किसने की है? यहाँ पर सही होगा समनर। ठीक है, समनर होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समनर ने संस्थाओं के विकास की या उद्भव की अगर बात करें तो समनर के द्वारा बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। समनर ने इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की भी बात की हुई है। फोकवेस इनकी पुस्तक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? मानव घटनाओं के आंकड़ों का, जीवित लोगों के संस्मरण का, इतिहासकारों के संस्मरण का, या फिर मानव शरीर के आंकड़ों का? मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? ओरल हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जीवित लोगों के संस्मरण का। ठीक है, जीवित लोगों के संस्मरण का हम संकलन करते हैं। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है? समुदाय वर्ग का समानार्थी है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? जॉर्ज सेमेल, लोई, मैकेवर, टर्नर। यहाँ पर ऑप्शंस है। समुदाय वर्ग का समानार्थी है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही होगा लोई। ठीक है, लोई सही होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? इनमें से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया, या महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया? यहाँ पर होगा 2001। 2001 विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, इनमें से उसे किस रूप में जाना जाता है? धन का प्रवाह सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, या फिर सामाजिक कोशिका का सिद्धांत? वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत होगा। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जनसंख्या, ये जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत या जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया है? नोटेस्टीन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नोटेस्टीन का ये सिद्धांत है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित हैं? वॉलस्टीन, गिडेंस, रॉबर्टसन, लियोटार्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है, दोनों शामिल होते हैं। किसके द्वारा बात कही गई है? रॉबर्टसन के द्वारा। ठीक है, जो रॉबर्टसन है उनके द्वारा की गई है। ठीक है, रॉबर्टसन के द्वारा ये बात कही गई है कि वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों ही शामिल होते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, कृषक समाज के लक्षण बताना है कि इनमें से कौन से कृषक समाज के लक्षण हैं? कृषक समाज की अवधारणा की बात की जाए तो कृषक समाज की जो अवधारणा है ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, 1956 में पुस्तक आती है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। इस पुस्तक में ही रॉबर्ट रेडफील्ड ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से कृषक समाज की बात की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कृषक समाजों की तो जॉर्ज फोस्टर हैं, ठीक है, क्रोबर है, इनके द्वारा भी कृषक समाज पर बात की गई है। और यहाँ पर कृषक समाज के जो लक्षण हैं वो बताने हैं कौन से? तो सजातीयता देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा जो पारिवारिक श्रम है और अल्प राजनीतिक मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है? वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? हेल्ड, ओहेम, हर्स्ट, थॉमसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। हेल्ड, ओहेम, हर्स्ट, थॉमसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? ओहेम के द्वारा की गई है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक है राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं? निम्न में से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पर है एडवर्ड शील्स, फायरस्टोन, रुडोल्फ, जेमसन, फेडरिक। भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक है राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं। निम्न में से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ हो जाएगा। ठीक है, रुडोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन इसकी है, रुडोल्फ की बुक का नाम है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधारणा दरिदा ने नहीं दी? सांस्कृतिक पूंजी, परावाक उन्मुक्ता, विसंरचनावाद, विभेद यहाँ पर विकल्प हैं। क्या होगा? इनमें से कौन सा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अवधारणा है जो कि दरिदा द्वारा नहीं बताई गई है? सांस्कृतिक पूंजी होगा, ठीक है, कल्चरल कैपिटल होगा। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? बोर्दियो के द्वारा, ठीक है। किसका है कॉन्सेप्ट? ये बोर्दियो का कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक पूंजी, आपको कई बार बताया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न है, किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है? मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर मेलानोव्स्की होगा, ठीक है, मेलानोव्स्की होगा। मेलानोव्स्की ने जादू के दो प्रकार बताए थे, सफेद जादू और दूसरा काला जादू। सफेद जादू जो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए किया जाता है, और जो दूसरों को हानि कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है जादू, ऐसे जादू को मेलानोव्स्की काला जादू, ब्लैक मैजिक कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, अनुभूति पर आधारित हो, या फिर उपयुक्त? यहाँ पर सभी सही होंगे। क्या होगा? समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, अनुभूति पर आधारित हो, ये सभी यहाँ पर सही होंगे। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समाजीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले समाजीकरण की बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी, इसे आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। समाजीकरण की कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है, जैसे कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है, निरंतरता इसमें पाई जाती है, गतिशीलता होती है, ठीक है। समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। बात की जाए समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था की, तो प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। अगर बात की जाए समाजीकरण की जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो कौन सी है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ये कुछ विशेषताएं थी जो कि समाजीकरण से संबंधित आपको बताई गई हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन विशेषताओं से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम नहीं है? परिवार, समूह, पुलिस, विद्यालय, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? इनमें से समाजीकरण का माध्यम नहीं है ये बताना है, तो पुलिस नहीं होगा, ठीक है, पुलिस नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के निम्न सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? इनमें से सामाजिक परिवर्तन की बात इनमें से किसके द्वारा नहीं की गई है, इस तरीके से पूछा गया है। जूलियन स्टीवर्ट, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन के निम्न सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? एक अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जूलियन स्टीवर्ट होगा, यहाँ पर जूलियन स्टीवर्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अलग पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? उद्विकास, द्वंद्वात्मक, चक्रीय और प्रगतिशील, यहाँ पर विकल्प है। परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर विकल्प बी द्वंद्वात्मक होगा, ठीक है, द्वंद्वात्मक होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अलग पूछा जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर अलग पूछा जा रहा था। यहाँ पर ये रैखिक परिवर्तन की बात करते हैं तीनों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंध के लिए समिति माना है? रॉबर्ट ए डहल, पैरेटो, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न है अगस्त कॉम्ट की मृत्यु से संबंधित मृत्यु पूछी गई है कि अगस्त कॉम्ट की मृत्यु कब हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? जन्म भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसी समाजशास्त्री का जन्म कब हुआ या किस स्थान पर हुआ है। तो यहाँ पर 5 सितंबर 1857 में अगस्त कॉम्ट की मृत्यु होती है। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स। ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर सही होगा अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद की बात की थी अगस्त कॉम्ट ने। अब देखिए प्रश्न है निम्न में से किसने समाज को 3 भागों में विभाजित किया है? सैनिक, विधिक और औद्योगिक समाज। स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम और जोन्स यहाँ पर विकल्प हैं। समाज को 3 भागों में किसके द्वारा विभाजित किया गया है? सैनिक, विधिक और औद्योगिक समाज। स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, जोन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दोगुनी यौगिक या तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दोगुनी यौगिक, तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है किसके द्वारा या जो ये अवस्थाएं हैं किसके द्वारा बताई गई हैं? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा बताई गई हैं। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर द्वारा दिया गया था। स्पेंसर डार्विन से प्रभावित थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। तो किस पुस्तक में पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों पर बात की है, प्रारूपों का वर्णन किया है? किस पुस्तक में किया है? द सोशल सिस्टम में। ठीक है, द सोशल सिस्टम में किया है। यहां पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है आदेशात्मक नियंत्रण की दृष्टि से पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक क्रम क्रिया व्यवस्था के अंतर्गत उपव्यवस्थाओं का सही क्रम है? सही क्रम में पूछा गया है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था और व्यवहारात्मक उपव्यवस्था होगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित इनमें से किसके द्वारा किया गया है? कार्ल मार्क्स, कॉल पॉपर, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर दुर्खीम होगा। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए श्रम विभाजन की तो सबसे पहले बात किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी। ठीक है, किसने की थी? एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की बात सबसे पहले की थी। अगर सामाजिक श्रम विभाजन की बात की जाए तो सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? एमाइल दुर्खीम के द्वारा की गई है। प्रश्न है निम्न में से किसके अनुसार भारत एक भौगोलिक नाम या प्राकृतिक भूखंड मात्र नहीं है बल्कि एक ऐसी शरीर धारणी देवी तथा शक्तिमयी माँ है जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही है और उनका पालन पोषण करती रही है? अब देखिए विकल्प में यहाँ पर महात्मा गांधी है, AR देसाई है, श्री अरबिंदो है और मनु यहाँ पर दिए गए हैं। यह कथन या ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है कि भारत एक भौगोलिक नाम या प्राकृतिक भूखंड मात्र नहीं है बल्कि एक ऐसी शरीर धारणी देवी तथा शक्तिमयी माँ है जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही है और उनका पालन पोषण करती रही है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? श्री अरबिंदो के द्वारा ये बात कही गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन अहमवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और सुझाव देते हैं कि मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना उचित है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, श्री अरबिंदो, डॉक्टर भगवान दास यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? इनमें से कौन अहमवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और सुझाव देते हैं कि मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना उचित है?
यहाँ पर सही क्या होगा, डॉक्टर भगवान दास। ठीक है, डॉक्टर भगवान दास होगा, विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स कूले, समनर, भगवान दास या फिर स्पेंसर। द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? भगवान दास। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।